Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 4, and our recommended book is Science Wonder for class 4. And we are going to discuss the remaining portion of November month syllabus. And here we are going to start lesson number 13, the universe. So, हेयर्स द फर्स्ट टॉपिक, अर्थ इन द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर अर्थ की बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आप सभी जानते हैं कि देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यस, आपको मालूम है कि 8 प्लैनेट्स हैं, तो उनमें से एक प्लैनेट हमारा है अर्थ। ओके, तो अर्थ के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पे रहते हैं, विच इज द प्लैनेट डेट गोज अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है, परिक्रमा करता है। लाइक द अर्थ 7 अदर प्लैनेट्स, अर्थ के जैसे ही बाकी जो दूसरे 7 प्लैनेट्स है वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट, सूरज और उसका जो 8 ग्रहों का परिवार है, इसी को बोलते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम। When you look up at the sky at night, you can see thousands of stars. आप हजारों तारों को देखते हो आसमान में रात के समय। Some stars are close to sun, कुछ स्टार्स सूरज के नज़दीक होते हैं। And stars, these stars form the Milky Way, और ये स्टार्स क्या बनाते हैं, मिल्की वे बनाते हैं, जिसको आकाश गंगा कहते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, एक मिल्की वे में बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। द मिल्की वे इज अ गैलेक्सी, इट इज़ नॉट द ओनली वन। और मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो एक ही गैलेक्सी नहीं है इस यूनिवर्स पे, अदर स्टार्स फ्रॉम देयर ओन गैलेक्सी, और बाकी दूसरे स्टार्स भी अपना अपना गैलेक्सी बनाए। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्पेस इज टेक्स टू होल्ड दिस बिलियंस ऑफ स्टार्स। आप सोच सकते हो कि इतनी बिलियंस ऑफ स्टार्स के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। इट इज़ एंडलेस, आप सोच भी नहीं सकते हो, ये असीमित है। दिस एंडलेस स्पेस एंड ऑल मैटर इन इट फॉर्म द यूनिवर्स, ये जो एंडलेस स्पेस है और जितने भी इसके अंदर मैटर है ये टोटली फॉर्म करता है यूनिवर्स। ओके, हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म, ये यूनिवर्स कैसे बना है। अबाउट 15 बिलियन years ago the universe was formed with a huge explosion called big bang. बिग बैंग उस बड़े से विस्फोट को बोला गया है जिससे यूनिवर्स बना। द यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम दैट टाइम, यूनिवर्स उस समय से बढ़ता चला गया। ए पार्ट द बिग बैंग, आफ्टर द बिग बैंग मैटर स्टार्टेड टू कूल, बिग बैंग के बाद जितने भी मैटर थे, सॉलिड मैटर, वो ठंडा होने गए। एंड गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म, गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने एंड प्लैनेट्स फॉर्म हुए। फिर बोलता है सन एंड सोलर सिस्टम, सन और उसके 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। पहला क्या है, द इनर 4 प्लैनेट्स, जो अंदर के 4 प्लैनेट्स है जो सन के नज़दीक है, सीरियल वाइज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, हैव फाइम रॉकी सरफेस होता है इनके, पथरीले ज़मीनें। और जो आउटर 4 प्लैनेट्स है, जो बाहर के 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आर मेड मोस्टली ऑफ गैसेस, वो ज़्यादातर गैस हैं और उसमें कोई सॉलिड फॉर्म सरफेस नहीं है। दे आर कॉल्ड गैस जेंट्स। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव मून, ज़्यादातर प्लैनेट्स में क्या है, मून है। तो इस पिक्चर ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा बच्चों आपको कि स्टार्टिंग फ्रॉम सन, सन के बाद सबसे नियरेस्ट कौन है, मरकरी, वीनस, फिर थर्ड प्लैनेट है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि सन क्या है। सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा वस्तु है। इट इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो, ये 5 बिलियन पुराना। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस का बना होता है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000, टेम्परेचर जो है ये सूरज के सरफेस पे यानी उसकी सतह पे 6000 डिग्री सेल्सियस है। वाटर बॉयल्स है 100 डिग्री सेल्सियस, आपको मालूम है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है और ये 6000 है, सोच सकते हो कितना गुना ज़्यादा है। मरकरी क्या है, इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, ये सूरज के नज़दीक का सबसे पहला ग्रह है। एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। इट हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, ये दिन के समय बहुत गर्म है और रात के समय बहुत ही ठंडा। द सर्फेस ऑफ द मरकरी इज सिमिलर टू डैट ऑफ द मून, मून के जैसा ही इसका भी सर्फेस है, यानी फुल ऑफ क्रेटर्स, यानी गड्ढे पहाड़ सब हैं। मरकरी हैज़ नो मून्स। ओके,
अब आते हैं बच्चों वीनस। वीनस क्या है? वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। सूरज के बाद सबसे आसमान में चमकदार वस्तु कौन है? वीनस ही है। एंड द मून, मून और सन के बाद। इट इज यूजुअली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार भी इसको बोलते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द अर्थ ट्विन। इसको अर्थ की, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जा सकता है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। वीनस सारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ नो मून। इसके पास भी कोई मून नहीं है। अर्थ क्या? अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इसको, पृथ्वी को हम अपने ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं बिकॉज इट लुक्स ब्लू व्हेन सी फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से जब आप इसको देखिएगा तो ये ब्लू कलर का दिखता है। वाटर गिव्स इट्स कलर ब्लू। वाटर 70% है अर्थ के सरफेस पे, कवर्ड वाटर से ही है, इसीलिए इसको स्पेस से देखने पे ब्लू दिखता है। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ। पृथ्वी ही एक ऐसा सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है बच्चों जहाँ पे जीवन मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही मौजूद है। ठीक है। सिंस द अर्थ हैज़ नॉट टू क्लोज एंड टू फार। ये पृथ्वी जो है हमारा, ये सूरज से ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज है और ना ही ज़्यादा दूर है, इसलिए ये करेक्ट अमाउंट ऑफ इसको हीट मिलते रहता है, लाइट मिलता है सन से, और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ के पास एक अपना मून है, ठीक है, जो कि रात को हम लोग देख पाते हैं। मार्स क्या? मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट बिकॉज ऑफ द रेड सॉइल ऑन इट्स सरफेस। मार्स को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर रेड सॉइल मौजूद है। द सरफेस ऑफ मार्स लाइक दैट ऑफ द अर्थ। जो मार्स का जो सरफेस है ये अर्थ के जैसा ही है। साइंटिस्ट थिंक दैट इट इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम अदर देन अर्थ दैट कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। ये पृथ्वी का एकमात्र, ये पूरे अंतरिक्ष का एकमात्र ऐसा भी ग्रह है जो अर्थ के जैसा बिहेव करता है, और साइंटिस्ट को ये लगता है कि इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकता है। मार्स के 2 चंद्रमा होते हैं, फोबोस एंड डीमोस। अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर क्या है? ये लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का बच्चों। इट इज सो बिग दैट द अदर प्लैनेट्स कुड फिट इनटू इट। ये इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सारे ग्रह इसमें घुस सकते हैं। जुपिटर हैज़ अ रेड स्पॉट। जुपिटर का एक लाल धब्बा है विच इज स्टॉर्म दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 400 ईयर्स। ये एक स्टॉर्म है, तूफान है, जो कि लगभग 400 साल से वहाँ से पार हो रहा है। ठीक है। अब जुपिटर हैज़ मोर देन 50 मून। जुपिटर के पास बच्चों 50 से ज़्यादा ही मून है। द लार्जेस्ट वन आर लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। ये सब कुछ लार्जेस्ट मून्स हैं जुपिटर के। सैटर्न, इट इज़ द गैस जेंट लाइक जुपिटर। ये गैस जेंट है, राक्षस है जुपिटर के जैसा ही। इट इज द लार्ज ब्यूटीफुल रिंग अराउंड सैटर्न। सैटर्न के चारों तरफ बड़ा सा खूबसूरत सा रिंग है जिसको स्पेशल बनाता है। दीज रिंग्स आर मेड मोस्टली ऑफ डस्टी आइस पार्टिकल्स। ये ज़्यादातर डस्टी आइस पार्टिकल से बना होता है। एंड अपीयर्स टू हैव सेवरल रिंग्स अराउंड इट्स मिडिल। द लार्जेस्ट मून इज टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन होता है। सैटर्न 2 हैज़ मोर देन 50 मून्स। सैटर्न्स के पास भी 50 से ज़्यादा मून है। यूरेनस क्या है? यूरेनस इज कॉल्ड एन आइस जेंट। यूरेनस एक ठंडा जेंट कहलाता है। द एटमोसफेयर ऑफ द यूरेनस गिव्स इट्स अ ब्लू कलर। जो एटमोसफेयर है यूरेनस का, इसलिए ये ब्लू अपीयर होता है। अनलाइक अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के जैसा नहीं है। यूरेनस इज टिल्टेड सो मच दैट इट ऑलमोस्ट लाई इन इट्स साइड। यूरेनस काफ़ी दूसरी तरफ झुका हुआ है, जैसे लगता है वो साइड में है। यूरेनस के पास भी 27 मून से बच्चों। लार्जेस्ट जो यूरेनस का मून है उसको टाइटेनिया बोलते हैं। नेपच्यून क्या? नेपच्यून इज द फार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे दूर का प्लैनेट है। नेपच्यून इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू एंड आइस जेंट। ये भी ब्लू और आइस जेंट कहलाता है। इट इज़ द विंडीएस्ट प्लैनेट। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं विच विंड्स दैट आर 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एनी विंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जितनी भी हवाएं चलती हैं उससे 9 गुना ज़्यादा तेज़ यहाँ आंधी चलती है। नेपच्यून हैज़ 13 मून्स। नेपच्यून के पास भी 13 मून है। फिर अब आते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो लेयर है, ये फ्यू फैक्ट्स बताने जा रहे हैं हम बच्चों आप लोगों को। जैसे प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। लेट अस लुक मोर क्लोजली एट आवर प्लैनेट। हम पृथ्वी के अपने प्लैनेट को कुछ और गौर से देखते हैं। साइंटिस्ट ने ये बताया कि अर्थ को हम लोग, जो साइंटिस्ट अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं साइंटिस्ट को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो जियोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि अर्थ का जो हमारा लेयर है वो मेनली 4 लेयर से बना है बच्चों। पहला एक क्रस्ट है, ठीक है, फिर कोर, फिर एक मेंटल, फिर एक इनर कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनर कोर। अब बोलता है सबसे पहले क्रस्ट। ये टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ का, जो बनाता है इसको ग्राउंड अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन का जो ग्राउंड होता है। इट इज़ द हार्ड रॉकी, ये हार्ड रॉकी सरफेस है। इट इज़ अबाउट 35 to 70 किलोमीटर थिक। ये इसकी मोटाई कितनी है? 35 से 70 किलोमीटर ये इसका थिकनेस है अंडर द कॉन्टिनेंट, एंड अबाउट 5 to 10 किलोमीटर्स अंदर
थिक अंडर द ओशियंस। ओके, फिर उसके बाद आता है दिस इज द लेयर मेंटल आता है। मेंटल क्या है बच्चों? क्रस्ट मेंटल कोर होता है, तो क्रस्ट के बाद मेंटल, ये लेयर है जो कि क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ये लगभग 2900 किलोमीटर थिकनेस है। इट मेक्स अप अराउंड 85% ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये लगभग 85% वेट अर्थ का इसी से है। द रॉक्स आर रिच इन सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। द टेम्परेचर ऑफ द रॉक्स इज अराउंड 35 डिग्री 3500 डिग्री सेल्सियस, जो इसका सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर है बच्चों इसके इंटीरियर में। व्हेन द क्रस्ट इज वीक और क्रैक, जब क्रस्ट कमज़ोर होता है या कहीं पे दरार रहता है बच्चों, तो वहाँ ये अंदर का जो पिघला हुआ इसका पत्थर है, टेम्परेचर इतना हाई है कि पत्थर जो लावा है पिघला हुआ है और ये लिक्विड के रूप में बाहर निकल आता है, और इसी को वॉल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी हम लोग बोल सकते हैं। आउटर कोर क्या होता है? इट इज़ फाउंड बीनीथ द मेंटल। अब ये फर्स्ट लेयर था, ये सेकंड अंदर के रूप में, मेंटल के बाद नीचे आता है आउटर कोर, ठीक है। अब ये मेंटल के बाद जो आउटर कोर है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? ये फाउंड बिटवीन द मेंटल एंड इज अबाउट 2300 यानी 2300 किलोमीटर्स थिकनेस है। इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली हॉट, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका डिग्री सेल्सियस कितना तापमान है? 4300, क्योंकि ये और अंदर जाता जा रहा है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट लिक्विड मेटल्स, ये गर्म लिक्विड मेटल से बना। और इसके बाद इसके अंदर में भी जाने पे द इनर कोर क्या है? द इनर मोस्ट लेयर इज अराउंड 1200 किलोमीटर। ये अंदर का जो लेयर है लगभग 1200 किलोमीटर का थिकनेस है एंड सॉलिड है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल, ये आयरन और निकल का बना होता है। इवन एट द हाई टेम्परेचर ऑफ 7200 डिग्री सेंटीग्रेड द आयरन रिमेन्स सॉलिड बिकॉज इट इज प्रेस्ड सो हार्ड बाय द लेयर्स अबव इट। ये 7200 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ गर्मी होने के बावजूद भी आयरन जो है वहाँ पे सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो लेयर है इतने सॉलिडली पैक्ड हैं कि वह प्रेशर से वो पिघल नहीं पाया है, वहाँ सब दबा हुआ है सॉलिड के रूप में। सो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह अर्थ के सारे ये लेयर्स हैं। हम बात है मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ मूव्स कॉन्स्टेंटली, अर्थ मूव करता है कॉन्स्टेंटली, स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड एट द सेम टाइम गोइंग अराउंड द सन। दीज मूवमेंट्स काउज डे एंड नाइट, ये मूवमेंट डे एंड नाइट करते हैं बच्चों। रोटेशन जो होता है, द एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन पासेस थ्रू द अर्थ। जो एक्सिस है एक इमेजनरी लाइन होता है जो अर्थ के इमेजनरी लाइन वो पास होता है और ऊपर दो पोल्स में डिवाइड करता है, ऊपर के नॉर्थ पोल एंड नीचे साउथ पोल बच्चों। और ये अर्थ है थोड़ा सा एंगल इसका झुका हुआ है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री। अब द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स एक्सिस काउज ए डे एंड नाइट। जो रोटेशन अर्थ अपने ही एक्सिस पे 24 घंटे में एक बार घूम जाता है, जिससे डे और नाइट होता है। सनलाइट पड़ता है जिस हिस्से पे वो डे होता है और बाकी उधर जो उसका बैक साइड है वो नाइट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है इसका एक चक्र, यानी आधा इधर 12 घंटा दिन, आधा फिर रात। एट एनी टाइम हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। आधे समय में सूरज के आधे पे रोशनी मिलता है, आधा पे नहीं पड़ता है, तो वो नाइट होता है और ये आधा डे हो जाता है। एक होता है रिवोल्यूशन, ये अदर मूवमेंट है अर्थ का। रिवोल्यूशन है जो बच्चों, ये बोलता है द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। ये पूरा अर्थ का जो मूवमेंट है ये बताया जा रहा है कि पूरे सन के चारों तरफ जो घूमता है, लाइक दैट। ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे तो 24 घंटे में घूम ही रहा है, ये घूमते घूमते पूरा सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाता है बच्चों, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। 365 दिन लग जाते हैं अर्थ को चक्कर लगाने में। ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। वो 365 दिन चक्कर लगाते लगाते जो सूरज का चक्कर लगाता है तब जाके एक साल होता है, और इस बीच में ये अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, दिन रात हो रहा है यहाँ पे। तभी तो सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती थी, यहाँ दिन हो रहा है, यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे दिन हो रहा है, और यहाँ पे उधर के पोर्शन में दिन हो रहा है, बैक साइड में सबके नाइट भी हो जा रहा है। यानी ये 24 घंटे में अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और ये घूमते घूमते भी सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है, और पूरा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो ये बता रहा है कि जो इमेजिनरी लाइन इक्वेटर को डिवाइड करता है अर्थ को, उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल को नॉर्दर्न और साउथ पोल को सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा बच्चा। जब अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है तो इट टिल्ट काउज आइदर द नॉर्थ, या तो ये नॉर्थ की तरफ झुका रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या तो सदर्न हेमिस्फीयर टू रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट। और ये इसलिए झुका रहता है क्योंकि सन का डायरेक्ट रेज इसके ऊपर चाहिए इसको। When the northern hemisphere receives more sunlight, the countries in that hemisphere experience summer. जो northern hemisphere है
नॉर्थ साइड से झुका रहेगा अर्थ उधर, तो उधर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और वो जो देश है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उधर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा और वो समर एक्सपीरियंस करेंगे। और जो अगला सदर्न हेमिस्फीयर है जो उसमें विंटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फ्यू मंथ्स के बाद जो पोजीशन है अर्थ का वो चेंज हो जाएगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर था अब वो ज़्यादा झुक जाएगा सनलाइट की तरफ, यानी सूरज की तरफ, और उधर सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगा, इसीलिए वो आपका हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सीजन आ जाएगा और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह अर्थ का ये मूवमेंट है। नाउ लेट अस से अगेन है एंड फिर कंप्लीट द चैप्टर है इधर। सो by this way we had completed our November month portion students. So that's all. Thank you. Have a nice day.